हेलो स्टूडेंटों, कैसे हैं आप? आई होप सब बेटर होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर आपका 11। चैप्टर्स का नाम है बेटा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या नाम है बेटा आपका? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित आपको क्या मिलने वाला है? क्षेत्रफल मिलने वाला है। वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल मिलेगा ये बेटा यूपी बोर्ड 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण एक चैप्टर्स है जो कम से कम आपको बेटा 5 या 4 मार्क्स आपको देकर जाएगा। 4 नंबर्स का यहाँ से क्वेश्चंस बेटा बनता ही बनता है। अब हम इस चैप्टर्स को बेटा भली भांति समझेंगे। इसको समझने के लिए पहले हम बेटा इसके फार्मूले आपको बताएंगे 1 बाई 1 एक्सप्लेन करते हुए। इसके बाद हम क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे ही क्वेश्चंस कराएंगे हम पुनः फार्मूले को आपको रिवाइज करवाएंगे। इसके बाद हम आपको वह क्वेश्चंस कराएंगे ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आए और एक क्वेश्चंस कराने पर आप अन्य क्वेश्चनों को लगाने की आपकी जो प्रवृत्ति हो वह बढ़े। इस प्रकार से हम इस चैप्टर्स को बेटा क्लियर करेंगे। जैसे सबसे पहले बेटा यहाँ आना है वृत्त का क्षेत्रफल। पहला जो फार्मूला आता है बेटा, पहला फार्मूला आएगा बेटा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या रहेगा बेटा वृत्त का क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या रहने वाला है? वृत्त की परिधि। परिधि भी नाम होता है बेटा, इसको परिमाप भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम आता है, इसको हम कहते हैं परिमाप भी इसको कहते हैं। परिधि आ जाए या परिमाप आ जाए, फार्मूला यही रहेगा 2πr। ध्यान दे बेटा। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है वृत्त का व्यास या व्यास बराबर आपको क्या मिलेगा? इसको हम अरेंज करके पुनः लिख दें। वृत्त का व्यास का क्या फार्मूला बेटा आपको मिलना है? आपको मिलना है 2 गुणे त्रिज्या। क्या मिलना है बेटा आपको? 2 गुणे त्रिज्या। इसी प्रकार बेटा हम आगे देखते हैं। आगे आपका क्या रहेगा बेटा, जरा ध्यान दें जस्ट नाउ। आगे आपका रहेगा बेटा त्रिज्या बराबर वृत्त की त्रिज्या। बेटा वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या रहने वाला है? आपका बनेगा बेटा व्यास बटा 2। अब आगे क्या आएगा? आगे आने वाले जो आपके कुछ परिभाषाएं हैं बेटा, जैसे सबसे पहले आता है आपका, हम बता दें आपको, एक नाम आएगा बेटा त्रिज्यखंड। क्या नाम आएगा बेटा? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है जरा इसको जरा पहले समझें। त्रिज्यखंड क्या है? त्रिज्यखंड में यदि कोई एक हम सर्किल लें बेटा, हमने बना लिया एक सर्किल। इस सर्किल का कोई ना कोई केंद्र रहेगा, हमने केंद्र का नाम दे दिया O। इसके बाद इसमें 2 वृत्त की त्रिज्या हमने खींच दिया बेटा, एक का नाम A है, एक का नाम बेटा क्या B है। ये जो एरिया रहेगा ये बेटा एरिया क्या कहलाएगा? आपका त्रिज्यखंड। ये बेटा आपका क्या है? त्रिज्यखंड है। ध्यान दें, त्रिज्यखंड है ये। मतलब ये है कि 2 त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया जो भाग होता है वह भाग ही आपका क्या कहलाता है बेटा? त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड का अब इससे संबंधित बेटा हम क्या पढ़ेंगे? इससे संबंधित फार्मूले पढ़ेंगे। त्रिज्यखंड का सबसे पहले क्या आएगा बेटा? ये ध्यान दें, इन 2 त्रिज्याओं के द्वारा एक केंद्र पर कोण बनता है जिसे हम थीटा से व्यक्त करते हैं। इसके आगे अब हम इसके फार्मूले बनाएंगे बेटा। फार्मूला कैसे बनेगा जरा ध्यान दें बेटा। आप पहला फार्मूला पढ़ने जाएंगे आप, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बेटा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या रहेगा? आपका रहने वाला है, आपका रहेगा बेटा थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्या रहने वाला है बेटा? दूसरा आपका रहने वाला है चाप के पदों में। क्या रहने वाला है बेटा? चाप के पदों में।
आप ऐसा भी कह सकते हैं बेटा, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, जिसको आप एल कहेंगे। फार्मूला क्या बनना है, फार्मूला यही रहेगा, थीटा बटे 360 गुणे 2πr। तीसरा फार्मूला आपको क्या बनाना है बेटा, जरा ध्यान दें। अब इससे संबंधित और फार्मूले हमें जो बनाने हैं, क्या मिलेगा, जरा ध्यान दें। आपको संगत जीवा द्वारा मिलना है, ये दूसरा फार्मूला है, जरा ध्यान दें। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा, नाम रहेगा बेटा हमारा वृत्तखंड। क्या नाम रहने वाला है बेटा, वृत्तखंड। वृत्तखंड कैसे बन जाते हैं बेटा, एक चित्र के थ्रू हम समझते हैं। हमने एक सर्किल बनाया, इसका केंद्र दिया, इसका केंद्र ओ है। यदि कोई एक हम जीवा खींचते हैं, हमने मान लिया कि जीवा क्या है बेटा, ए बी। यहाँ से यह वृत्तखंड बनेगा, इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे इसको बेटा, लघु वृत्तखंड है ये। दूसरा क्या रहेगा, ये जो एरिया कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका बेटा, दीर्घ वृत्तखंड है ये। तो आपको अच्छे से समझ में आ गए, लघु वृत्तखंड एंड दीर्घ वृत्तखंड। इसी प्रकार से जैसे त्रिज्यखंड बेटा बन रहा था, तो ये बन सकता है, इसको नाम और दे सकते हैं बेटा, लघु त्रिज्यखंड भी कह सकते हैं इसको। ये जो एरिया बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा दीर्घ त्रिज्यखंड भी बनेगा बेटा, ये जरा ध्यान दें। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो फार्मूला आता है, संगत जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जरा ध्यान दें, अगला फार्मूला आएगा हमारा, अगला फार्मूला आने वाला बेटा, अगला फार्मूला हमारा आता है संगत जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जरा ध्यान दे बेटा। आपका फार्मूला बनने वाला है, वो बनेगा, आपका फार्मूला यही रहने वाला है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। आपका रहेगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे आप, 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। देखने में यदि दिक्कत है, मैं पुनः इसको रिपीट किए दे रहा हूँ, जरा ध्यान दे बेटा। इसको रेज करके अब इसको यहाँ से लिखे दे रहा है नीचे से, थीटा अपॉन 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या रहेगा, 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये बेटा एक अति महत्वपूर्ण सूत्र है हमारे लिए। इसके बाद बेटा हम एक और महत्वपूर्ण सूत्र को देखेंगे। क्या है बेटा एक और अन्य महत्वपूर्ण सूत्र, जरा देखते हैं। एक और हमारे लिए महत्वपूर्ण सूत्र आएगा बेटा, सूत्र तो बेटा यही रहने वाला है। अब हम घड़ी से संबंधित सवालों को देखते हैं, जरा ध्यान दें। लघु वृत्तखंड बन गया, त्रिज्यखंड बन गया। अब आपके पास एक सिद्धांत आता है बेटा, सिद्धांत क्या रहने वाला है, घड़ी की। क्या लिखेंगे आप, घड़ी की मिनट वाली सुई। कौन सा बेटा, मिनट वाली सुई का 1 मिनट में, एक सुई के द्वारा या सुई का 1 मिनट में बनाया गया कोण, क्या बन जाएगा, बनाया गया कोण आपका जो बनेगा बेटा, वो बनेगा, आप थीटा कहेंगे। तो आप ध्यान दें, इसको आपको रटना नहीं है, समझना है। आप अच्छे से जानते हैं बेटा कि जो घड़ी होती है, उस घड़ी में क्या होता है कि जो मिनट वाली सुई होती है, अपना एक चक्कर बेटा कितने मिनटों में, पूरा एक चक्कर बेटा 60 मिनट में तय करती है। यदि यह एक चक्कर लगाएगी बेटा, तो यह कितना कोण बनाएगी, केंद्र पर 360 बनाएगी। तो यदि हमें 1 मिनट में चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 का
360 में बेटा भाग देना पड़ेगा, अर्थात 360/60 कट जाएगा तो कितना आया बेटा, 6 अंश का आपका आ जाएगा। इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आता है पॉइंट, दूसरा आएगा घड़ी की घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई का 1 घंटे में बेटा, कितने घंटे में, 1 घंटे में बनाया गया कोण आपका क्या रहेगा, बनाया गया जो आपका कोण एंगल रहने वाला है वो क्या होता है बेटा, 1 घंटे में कितना थीटा उत्पन्न करेगी घंटे वाली सुई। तो आप भली भांति जानते हैं जो घंटे वाली सुई होती है बेटा, वह अपना एक सर्किल, एक पूरा चक्कर 12 घंटे में पूरा करती है। जैसे 12 घंटे में पूरा करेगी तो आपको 360/12 करना पड़ेगा, तो 12×3=36 आ जाएगा आपका, 30 अंश आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार बेटा अब हम अन्य सूत्रों को लेते हुए अब हम इससे संबंधित बेटा कुछ सवाल करेंगे। सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं, जरा ध्यान दे बेटा। एक अन्य बेटा फार्मूला देख लेते हैं। लघु त्रिज्यखंड का एक परिमाप होता है बेटा, क्या होता है जरा ध्यान दें। एक अन्य फार्मूला क्या रहेगा, लघु त्रिज्यखंड का परिमाप। क्या है परिमाप का सूत्र, जरा ध्यान दें। इसका फार्मूला होता है बेटा 2r प्लस θ/360 गुणे 2πr। अब मैं विशेष बात आपको इनसे संबंधित बताने जा रहा हूँ बेटा। क्या रहेंगे, मात्रक से संबंध। मात्रक बेटा कैसे यूज करना है जरा ध्यान दें। जैसे मात्रक में बेटा आपका क्षेत्रफल आया, नाम क्या आया बेटा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में मात्रक आप क्या यूज करेंगे, वर्ग इकाई यूज करेंगे, या इकाई का वर्ग। किसका वर्ग बेटा, इकाई का वर्ग, ध्यान दें। इसी प्रकार किसी का भी आ जाए बेटा क्षेत्रफल, इसके बाद बेटा यदि परिमाप आ जाए, क्या आ जाए, परिमाप को आप कैसे व्यक्त करेंगे, परिमाप में केवल आप इकाई शब्द यूज करेंगे। जो भी मात्रक आपका दिया रहेगा उसी का नाम इकाई, आप समझ रहे होंगे। जैसे आप यदि आपका मात्रक आया बेटा सेंटीमीटर में, किस में आया, सेंटीमीटर में, तो इकाई की जगह आप परिमाप में क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। यदि मीटर आ गया बेटा तो मीटर ही लिखेंगे। इसी प्रकार यदि क्षेत्रफल में बेटा मीटर आ गया तो आप क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर लिख देंगे इकाई की जगह। वर्ग अगर सेंटीमीटर आता है तो आप वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या उसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, मीटर की घाते तो इकाई का वर्ग का अर्थ है, यदि मीटर आ गया मात्रक आपका तो मीटर घाते 2 भी आप लिख सकते हैं। इनसे पहचान कर हम बेटा पहचानेंगे कि ये क्षेत्रफल है या परिमाप है, और इन्हीं सूत्रों से तुलना करा के हम सारी चीजें क्या करेंगे, आसानी से बेटा निकालेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल्स की ओर बेटा बढ़ते हैं, जरा ध्यान दें। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल्स हम बेटा देखते हैं। सूत्र हमें बेटा मेटने पड़ेंगे, जरा ध्यान दें। इस साइड के सूत्र बेटा में हम रफ किए दे रहे हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। पुनः इन सूत्रों को समझाते हुए पुनः मैं 1 बाई 1 एग्जाम्पल्स आपको दूंगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन से बेटा जरा ध्यान दें। पहला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चंस भी हम जरा नोट कराते जाएं आपको थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कहता है, एक 21 सेंटीमीटर वाला, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या वाले वृत्त के
उस त्रिज्यखंड का उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या करना है बेटा, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, जरा ध्यान दे बेटा। जिसका केंद्रीय कोण 120 बेटा, कितना दिया है, जिसका केंद्रीय कोण 120 अंश है या हो। आप क्या करेंगे, आप हल डालेंगे बेटा। किसका क्षेत्रफल निकालना है बेटा, त्रिज्यखंड का। यदि आप एक चित्र बनाएं तो बेटा ऐसा बन सकता है क्या, आप एक सर्किल बना दें, आपने बना दिया। जैसे आपने एक वृत्त बनाया तो इसका कोई ना कोई सेंटर अवश्य होगा, हमने इसका भी नाम दे दिया O है। इसके बाद एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक त्रिज्या का 21 सेंटीमीटर, तो ये भी 21 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या बन गई। आप एक और खींच दें 21 सेंटीमीटर की, ये भी त्रिज्या बन गई। आपने दो त्रिज्याएं क्यों खींची, तो इसलिए हमें जरूरत है क्योंकि हमें त्रिज्यखंड बनाना है। जब तक आपके पास दो त्रिज्याएं नहीं रहेंगी आपका त्रिज्यखंड कतई बनने वाला नहीं है। दूसरा, इनके बीच का कोण कितना बना है, थीटा बेटा आपका दिया है, कितना दिया है आपका 120 अंश है। अब आप समझ गए होंगे आपको इस एरिया का बेटा क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप हल करेंगे तो आप नाम लिख दें किसका किसका दिया है। आपको हल में दिया है बेटा थीटा बराबर कितना दिया है बेटा आपका 120 अंश। आप त्रिज्या यहाँ बेटा लिखा है, त्रिज्या वाले, त्रिज्या को आप व्यक्त करते हैं स्मॉल आर से, तो स्मॉल आर का मान कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। अब आप फार्मूला लगा दें, अतः त्रिज्यखंड, यदि हमने चित्र बना दिया है तो उसका बेटा नाम भी लिख दें, AOB का क्षेत्रफल। क्या करेंगे आप, फार्मूला क्या है, थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। आप केवल और केवल मान रख दें इनके, आपका आंसर आ जाएगा। थीटा का मान बेटा कितना है 120 अंश है, अपान 360 लिखेंगे, गुणे पाई का मान रखेंगे। यदि कोई कटने वाली संख्या है तो आर हमारे 21 है जो कट जाएगी, तो पाई का मान आप जानते हैं भली भांति कितना होता है बेटा 22/7 होता है। आपने आसानी से इसको लिख दिया। आर का मान कितना है बेटा, आर का मान बेटा 21 है, 21 की घाती आपने 2 कर दिया जैसे फार्मूला में आपको कहा गया है। ध्यान दें, आप इसको काटेंगे 1 0 से 1 0, 12 तिया 36। अब आप क्या बचा आपके पास 1/3 गुणे 22/7 बचा आपका। 21 का आप 2 बार गुणा करेंगे बेटा, 7 तिया कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 घात चढ़ी थी इसीलिए आपने इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप 7 से 21 को काटा, 7 तिया 21 हो गया, 3 से आप 3 काट सकते हैं, कितना बचा केवल 21 और 22 बचा। 21 का गुणा 2 में कराएंगे, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 2 44 हो जाएगा, 442 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी सारे और क्वेश्चंस आपको बेटा बने आप उन्हें अभ्यास करें। इसके बाद जिधर भी आपको समस्या लगे मुझे कमेंट्स जरूर करके बताएं। अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बेटा। दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। दूसरा बेटा एग्जाम्पल्स है हमारा, इसको बेटा हम रेज किए दे रहे हैं, जरा ध्यान दें। अब इन मात्रकों को, सूत्रों को हम जरा रेज किए देते हैं। जैसे जैसे बेटा जरूरत पड़ेगी पुनः हम उनका एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आपके सामने अब बेटा क्वेश्चंस आता है दूसरा क्वेश्चंस क्या है, जरा ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन से बेटा 20 मीटर गुणे 16 मीटर वाले एक आयताकार खेत के कोने पर एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है। खेत का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें गाय चर सकती है। आपका क्वेश्चन से बेटा, क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल्स आपका दूसरा रहेगा। बेमाओं, कौन कौन सी बेमाओं, बेमाएं
2 हैं 20 मीटर गुणे 16 मीटर वाले एक बेटा कौन सा आयताकार खेत के कोने पर एक गाय बेटा 14 मीटर लंबी रस्सी से क्या है बेटा बंधी है। बंधी है। खेत का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें गाय चर सकती है। हमें क्वेश्चन क्या कहा गया, खेत का वह क्षेत्रफल ज्ञात करो बेटा। खेत का वह क्षेत्रफल बेटा क्या करना है, हमें ज्ञात करना। क्या करना है, ज्ञात करना है जिसमें वह गाय चर सकती है। ये आपका क्वेश्चन रहा बेटा। अब जरा ध्यान दें, हमारे पास जैसे आप हल डालेंगे, हल डाल दें। आप क्या लिखेंगे हल में, जरा ध्यान दें। आपने हल डाला, हल में आप क्या करें, पहले आप एक चित्र बना दे बेटा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे आप क्या करें, 16 मीटर गुणे 20 मीटर वाले एक आयताकार, तो पहले आप आयत बनाए बेटा। हमने एक आयताकार मैदान बना दिया। ये बेटा आपका आयताकार मैदान हो गया। विमा क्या है, ये है बेटा 20 मीटर। इसको थोड़ा बेटा और दूर लिखता हूं मैं। 20 मीटर की एक भुजा, दूसरी है बेटा 16 मीटर की। इसके नाम दे रहा हूं बेटा A B C D। इसके एक कोने पर, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, एक गाय बंधी है बेटा। हमने गाय बांधी। गाय इस एरिया को बेटा क्या करती है, चरती है। कितनी इसकी रस्सी लंबी है बेटा, 14 मीटर लंबी इसकी गाय की क्या है बेटा रस्सी। इधर भी 14 ही चरेगी बेटा वो। जरा ध्यान देना, तो कहता है उस गाय के द्वारा चरा गया क्षेत्रफल हम क्या करें, ज्ञात करें। इसमें नथिंग सिद्धांत का थोड़ा सा जानकारी रखना है आपको बेटा। कैसा, आप जानते हैं कि आयत है, आयत के प्रत्येक कोण कितने का होता है बेटा, 360 अंश का होता है। तो आप जब 360 नहीं होता बेटा, आपका प्रत्येक कोण बेटा 90 अंश का होता है। बाय मिस्टेक निकल गया। आपका प्रत्येक कोण कितने का होता है बेटा, 90 का। आपका यहाँ 90 अंश रहेगा, यहाँ भी 90 रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। हमें मतलब इससे है क्योंकि यहाँ बन रहा है बेटा हमारा त्रिज्यखंड। नाम देना चाहें तो इसका और दे सकते हैं आप, ई और एफ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, जैसे करेंगे जानकारी आपको, थीटा कितना दिया है बेटा 90 अंश। ये कहाँ से आपको जानकारी कहाँ से हो गई, आप लिख दें, चूंकि लिखेंगे आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। जब प्रत्येक कोण समकोण होता है तो बिंदु ए पर बनने वाला भी कोण बेटा कितना होगा, 90 अंश ही होगा। तो हमने क्या मान लिया, थीटा का मान कितना है बेटा 90 अंश है। अब जरा ध्यान दें, हमें थीटा पता चल गया। हमें क्या दिया गया है, इसकी लंबाई दी गई है। गाय जिस रस्सी से बंधी है उस रस्सी की लंबाई कितनी है बेटा 14। एल इक्वल कितना है, मतलब आर रहेगा। क्या रहेगा बेटा आर। लंबाई नहीं यूज करेंगे बेटा, यार ध्यान दें आप। आर बराबर कितना करेंगे आप, 14 मीटर करेंगे। 14 मीटर आपकी त्रिज्या बन जाएगी क्योंकि यहां बनना है त्रिज्यखंड बेटा। अब आप क्या करेंगे, अब आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे तो लिखेंगे अतः गाय के द्वारा चरा गया क्षेत्रफल या चरा गया भाग, कितना भाग चरा गया
नाम लिखना चाहें तो एफ एरिया ही चल पाएगी। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनना, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। केवल और केवल आपको इनके मान रखने हैं। थीटा का मान क्या है बेटा, थीटा का मान बेटा आपका 90 अंश है। अब आसानी से आप इसको रख दें, अपान 360 रखेंगे गुणे क्या चेक करेंगे, पाई है, पाई का मान 22/7 भी होता है बेटा, 3.14 भी होता है। हमें क्या करना है, हम देखेंगे यदि हमें आपका पाई का मान 22/7 रखने में कोई अंक यदि कट रहा है तो आर का मान 14 है बेटा, कटने वाला है, तो हम यहाँ पे कितना अप्लाई कर देंगे, 22/7। आर का मान कितना है बेटा, 14 है, 14 का वर्ग रहा। आप क्या करें, 10 से 10 काटा आपने, 9 चौको 36 कट गया, 2 1 2, 2 दूनी 4 कटा, और ये कितनी बार में कटेगा बेटा, 11 बार में। कितना शेष रहा हमारे पास, शेष बचा 1/2 गुणे 11/7 गुणे 14 को आप 2 बार फैला के लिखेंगे बेटा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यह 2 से 2, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, आसानी से कट जाएगा। अब केवल 11 गुणा 14 में कराना है बेटा, 11 चौको 44, 11 कन्ने 11, 11 4 15, इतने मीटर स्क्वायर ये बेटा आपका निकल आया। गाय के द्वारा चरित क्षेत्रफल, जितने भाग को उसने गाय ने चरा वह क्षेत्रफल आपके व्हाइट बोर्ड में आ गया। यही आपका बेटा आंसर है। आपको इसी तरीके से बेटा करना है आसानी से। 2 एग्जाम्पल्स हो गए बेटा। अब हम तीसरे एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। जरा तीसरा एग्जाम्पल्स बेटा देखते हैं, इसको जब तक आप नोट कर सकते हैं। इसको आप बेटा नोट कर चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे। अब जरा ध्यान दे तीसरे एग्जाम्पल्स को बेटा। तीसरा एग्जाम्पल्स बेटा कहता है हमारा, अब हम तीसरा एग्जाम्पल बेटा समय से लेते हैं। समय पर आधारित, जैसे बेटा आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। क्या है बेटा आपका तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल है आपका एक घड़ी की, कौन सी भाई, एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई, एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई बेटा, सुई की लंबाई बेटा कितनी है बेटा, आपके पास है 21 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, 21 सेंटीमीटर है या 14 सेंटीमीटर, से कोई दिक्कत नहीं है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे आप, इस सुई द्वारा कितने मिनट में बेटा, 5 मिनट में, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको बेटा क्या करना है, ज्ञात करना है। रचित क्षेत्रफल जरा ध्यान दें। आपको मैंने अभी इससे पहले अभी समय से संबंधित मैंने 2-3 पॉइंट्स अभी आपको बताए, पुनः मैं रिपीट किए दे रहा हूं। यदि आपके पास मिनट वाली सुई है तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में बेटा कितने अंश का कोण बनाती थी, 6 अंश का। घंटे वाली सुई आपको कितना अंश का कोण बनाना था, घंटे वाली सुई 1 घंटे में बेटा उसको बनाना था, आपके पास घंटे वाली सुई को बनाना है 30 अंश का बेटा। अब जरा ध्यान दें, आप हल करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई, लंबाई अर्थात त्रिज्या आपको कितनी है, आपकी सुई की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, तो आपने लिख दिया, आर इक्वल है आपका बेटा 21 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको कोण चाहिए, कोण क्यों चाहिए जरा समझे, जरा इसको चित्र से हम जरा ध्यान देते हैं थोड़ा सा। जैसे बेटा हमने एक सुई बना दी, घड़ी बना दी आपने, घड़ी बनाने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर एक सुई थी मिनट वाली 21 सेंटीमीटर लंबी है, यहाँ पर थी,
ये 5 मिनट में घूमते घूमते इधर पहुंच गई। तो आप देख रहे हैं ये बेटा क्या बना रही है, ये बेटा त्रिज्यखंड बना रही है। तो त्रिज्यखंड के लिए हमें त्रिज्या का मान पता होना चाहिए, जो कि पता है। अब आपको क्या बचा, आपको बचा कोण। आपको थीटा चाहिए केंद्र पर, तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा। आप जानते हैं कि घड़ी की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है बेटा, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। इसीलिए 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 5 मिनट में ज्यादा बनाएगी। इसीलिए आप 5 का इसमें गुणा करा दे 6 में, आपका कितना हो जाएगा, 30 अंश आपका कोण निकल आया। पुनः ध्यान दें, मैं क्या बता रहा हूं आपको। घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो बेटा 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, ज्यादा। ज्यादा के लिए आप क्या करेंगे, गुणा। 6 पंची कितना हो जाएगा बेटा, 30। अब आपको केवल और केवल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। आप हिंदी से लिख सकते हैं, अतः सुई द्वारा 5 मिनट में, कितने मिनट में बेटा, 5 मिनट में, अब इसको मैं रेज किए दे रहा हूं बेटा, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल बेटा, रचित क्षेत्रफल, अर्थात क्या बना, त्रिज्यखंड बना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। आप थीटा का मान रखें, थीटा का मान बेटा 30 अंश है, अपान 30, 360 लिखेंगे आप बेटा, बिल्कुल। पाई का मान बेटा कितना है, पाई का मान आप चेक कर ले, क्या कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला है क्योंकि 21 है। पाई का मान आप बटे 7 लिखेंगे, गुणे आर का मान क्या करेंगे बेटा, आर का मान आपको पता है बेटा 21 सेंटीमीटर है। आपने 21 सेंटीमीटर घाते 2 कर दिया, क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटा, इससे इसको काटेंगे तो बेटा 12 बार में कटा, 2 से इसको काटेंगे, 2 2 6, 2 से इसको काटेंगे आपके 11 बार में कटेगा। अब आप पुनः इसको लिख दें 1/6 गुणे 11 बटे 7। 21 को आप 2 बार फैला के लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि 21 में घात जो चढ़ी है बेटा 2 चढ़ी है। अब आप इससे काटेंगे, 7 तिया 21 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 निकलने 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा बेटा। 2 से आप इसको काट दें, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, आपका 5.5 आ जाएगा। अब जैसे ही बेटा 5.5 आएगा तो आप क्या करेंगे, 21 का गुणा इससे कराएंगे, 21 पंचे 105 हो जाएगा, कैरी 5, हासिल लगाई 10 हो जाएगा, 21 पंचे 105। और 5 में आप 105 में आप बेटा कितना जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे, 115 हो जाना बेटा। कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। मात्रक क्या चल रहा था बेटा, सेंटीमीटर, तो आप क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका बेटा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको घंटे वाला भी इसी तरीके से आपको सवाल करना पड़ेगा बेटा। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व लेते हैं, एक एग्जाम्पल्स के साथ हम चित्र वाला एक सवाल लेते हैं बेटा, और पुनः जो चित्र बना रहेगा उस चित्र के थ्रू हम समझेंगे सवाल को, अगले सवाल को। जरा ध्यान दें, इसको हम बेटा रेज किए दे रहे हैं, जरा ध्यान दें। आपका क्वेश्चन से बेटा कहता है संलग्न चित्र में पहले क्वेश्चंस लिखें तो टाइम ज़्यादा लगेगा बेटा। केवल हम चित्र बना के सिंपल आपके मान दे देंगे, आप जरा ध्यान दें, आप समझ जाएंगे क्वेश्चंस कैसा है। जरा ध्यान दें बेटा, आपको 4 सर्किल दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स आपका 4 है। 4 सर्किल कैसे दिए गए, जरा ध्यान दें, इस तरीके से दिए गए। 1 सर्किल आपका बना है, ये केवल 3 वृत्तों को स्पर्श करता है। दूसरा हो गया बेटा ये क्या करेगा बेटा, ये 30, ये बना इस तरीके से। एक और बेटा बनना है, इस तरीके से बन गए बेटा।
अब क्या करना है, इनके केंद्रों से होते हुए एक वर्ग बनाया गया है बेटा, जिसका नाम दिया गया है ABCD। जरा ध्यान दे बेटा, क्या बना है, ये छायांकित भाग है बेटा, लेकिन हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालना। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम बेटा D। कहता है वर्ग की भुजा। अब हम लिख रहे हैं बेटा, ABCD एक क्या है, वर्ग है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है बेटा, जिसकी प्रत्येक भुजा है 14 मीटर की बेटा। कितने की है बेटा, 14 मीटर की। 14 मीटर या 14 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं, चलो हमने सेंटीमीटर कर दिया। क्या करता है, A B C और D को केंद्र मानकर, ये भी क्या है बेटा, केंद्र है, ये भी क्या है बेटा, केंद्र ही है, ये भी क्या है बेटा, केंद्र ही है, ये भी क्या है बेटा, केंद्र ही है। इनको केंद्र मानकर, पहले आपका ABCD को वर्ग दिया गया था, A को केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर, C को केंद्र मानकर, D को केंद्र मानकर 14 सेंटीमीटर जो आपका वर्ग की भुजा थी, ठीक है, केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। ये 4 वृत्त खींचे गए, प्रत्येक वृत्त दो अन्य वृत्तों को क्या करता है, स्पर्श करता है। जैसे ये वाला वृत्त इसको और इसको स्पर्श करता है, ये वाला वृत्त इसको और इसको स्पर्श करता है। जरा ध्यान दें, वृत्त 3 वृत्तों को स्पर्श करता है, 2 बाह्य वृत्तों को बाह्य रूप में स्पर्श करता है। ABCD के अंतर्गत आछायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। कहता है जो ABCD जो भाग है, ABCD के अंतर्गत जो आछायांकित, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाले भाग का हमें क्षेत्रफल बेटा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं, पहली बात तो वर्ग नाम आया, वर्ग मतलब प्रत्येक कोण 90 अंश का बनेगा उसका, तो थीटा हमें आसानी से पता चल जाएगा। दूसरी बात, ये भुजा भी बेटा 14 सेंटीमीटर होगी, ये भुजा भी 14, ये भुजा भी 14, ये भुजा भी 14, तो ये यहाँ से यहाँ तक बेटा कितनी हो जाएगी, आधी। आप ध्यान दें जरा, तो आप ध्यान दें, जैसे केंद्र आप जैसे आप हल करेंगे तो आप क्या लिखेंगे बेटा, आपको ज्ञात करना क्या है, पहले इस क्वेश्चन को जरा और थोड़ा सा लिख दें। अतः ABCD में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करो बेटा, ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चंस में बेटा दिया गया, तो हम क्या करेंगे, जैसे आप हल डालेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे केंद्र कैपिटल A वाले वृत्त के लिए केवल हम एक वृत्त ले लिए, हमने एक वृत्त केवल बेटा क्या कर लिया, ले लिया। अब क्या करेंगे हम, इसमें क्या त्रिज्या कितनी बनाएंगे आप, तो त्रिज्या बनेगी बेटा 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक बेटा टोटल थी हमारे पास 14, तो हाफ कितनी बचना है, इसमें हाफ बचना है इसकी बेटा 7 सेंटीमीटर, इसमें भी यहाँ बचेगी बेटा 7 सेंटीमीटर, प्रत्येक में बेटा 7 सेंटीमीटर ही बचना है, अर्थात प्रत्येक की त्रिज्या बेटा कितनी रहना है, 7 सेंटीमीटर ही रहना है। क्योंकि जो वर्ग था उसकी मुख्य भुजा की लंबाई कितनी थी बेटा, 14 थी। हमारा जो केंद्र है इसके मध्य पर है, हमारा जो केंद्र बन रहा है पहले वृत्त का, उसके परिधि तक की दूरी कितनी बननी है बेटा, 7 सेंटीमीटर ही बनना स्वाभाविक है, 14 में से आधी आधी बनना है क्योंकि स्पर्श कर रहा है बार बार वो। अब जरा ध्यान दें, यदि हमें 7 बनना है तथा थीटा कितना बनना है बेटा, 90 अंश बनना है। क्यों बनना है, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है बेटा, प्रत्येक कोण समकोण होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। जरा ध्यान दे बेटा, हमें आछायांकित का चाहिए, यदि एक आछायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकाल लें, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हमें चारों अछायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकल आएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे अतः, आप नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, लिखेंगे इसका, चलो नाम दे रहे हैं हम, थोड़ा सा नाम क्या दे बेटा, इसका नाम चलो हम एम दे दें, इसका नाम बेटा हम एन दे दें। तो अतः त्रिज्यखंड, ध्यान दे बेटा, अतः त्रिज्यखंड क्या नाम दिया मैंने, ए एम एन का क्षेत्रफल, जरा ध्यान दें, ए एम एन, इसका बेटा हमने एन नाम दिया। तो बनना क्या है बेटा, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। आपका फार्मूला वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। थीटा का मान बेटा 90 अंश, आराम से रख दें, 360 बटे में है, इसको भी हमने जो का त्यों किया। इसके बाद गुणा, क्या लिखा है, पाई, पाई का मान 22/7 रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आर हमारा कटने वाला है। आर कितना है बेटा, आर का मान है 7, तो 7 का वर्ग करेंगे आप, 1 0 से 1 0 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 9 से आप 36 को काटेंगे, 9 1 9, 9 चौको 36, 2 1 2, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 22 को तो 11 दूनी 22, 2 से आपका 4 कटा, 2 बार में 22 कटा 11 बार में, इसको आप आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, केवल यहाँ बट्टी में 2 बचा, गुणे कितना बचा 11/7, गुणा कितना बचा 7 गुणे 7, इसमें 2 घात थी पहले से, हमने इसको बेटा फैलाकर लिख दिया। अब आप 7 से 7 काट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बेटा निकला है एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप इसी प्रकार लिख दें, इसी प्रकार, जरा ध्यान दें, आप यहां से लिखेंगे, इसी प्रकार सभी त्रिज्यखंडों, अर्थात किसका, अर्थात अछायांकित, कौन सा बेटा, अछायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बनने वाला है, जरा ध्यान दे बेटा। क्षेत्रफल जो बनेगा बेटा, उसमें आप मल्टीप्लाई करा देंगे केवल 4 का, क्या बनने वाला है, 1/2 चौका त्यों रहेगा, गुणे 11 आ गया, गुणे 7, इसमें आप कितने का गुणा कराएंगे बेटा, 4 का, 2 दूनी 4, गुणा करा लें 11 गुणे 7 दूनी 14, आप गुणा कराएं, इसका गुणा बेटा शायद और शायद 154 हो जाएगा, 11 चौको 44, 11 करने 11 4 15। यही बेटा आपका अछायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। आपने 1 का निकाला, इसमें आपने 4 का गुणा करा दिया, तो सेम त्रिज्याएं थी, कोण भी सेम था, इसीलिए सभी का क्षेत्रफल उतना ही निकलेगा। इसीलिए हमने 1 का निकाल कर उसमें 4 का गुणा करा दिया। यही बेटा हमारे अछायांकित भाग का क्षेत्रफल है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले चैप्टर्स की ओर बढ़ेंगे। अगला वीडियो जब आएगा हमारा, अगले वीडियो में हम दूसरे इससे संबंधित क्षेत्रफल और निकालेंगे शंकु बेलन के लिए। इन क्वेश्चनों को आप आसानी से लगाएं, सीखें। जिधर भी आपको दिक्कत है मुझे कमेंट्स और लाइक शेयर मेरे चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।